फाटते बचे हाँ ठीक है नहीं नीचे क्वेश्चन अरे सर नीचे यहाँ का पैरू फेस ऊपर जा फेस ऊपर जा रिवर्स नीचे जा नीचे नीचे जा रिवर्स में नीचे जा वेट वेट ऊपर बस डन ओके डन थोड़ा राइट में आइए ना राखी जी थोड़ा राइट में आइए ना बस मैडम जी के सामने राखी जी यहाँ पे राखी जी एकदम सामने देखिए ना राखी जी राखी जी लेफ्ट में राखी जी ये बैक हटाओ ये हटा लीजिए नहीं अच्छा लग रहा है अरे अच्छा लग रहा है तो प्रोग्राम दो अरे एकदम मस्त दिख रहा है छोटा मोटा बैग नहीं विक्टोरिया सीक्रेट है क्या बात है और क्या कम आइए माइक पर शी इज माय फेवरेट स्वीटहार्ट प्लीज कैसी लग रही है राखी जी प्लीज तुम हॉट लग रही हो लेकिन आपसे कम लेट्स डू सम प्लीज कम प्लीज कम यस कम ना कम यस आ जाओ ग्लोबल सॉरी या ओके राखी मैम सबसे पहले तो आप बहुत ही खूबसूरत लग रही है थैंक यू और क्या कहना चाहेंगे आप रेड कारपेट में ग्लोबल फेम अवार्ड्स में ग्लोबल फेम अवार्ड्स में मैं आई हूँ थैंक्स टू अमृता Thank you. फॉर इनवाइटिंग मी Yes. एंड आई एम सो हैप्पी सो एक्साइटेड टू टेक माई अवार्ड एंटरटेनमेंट का अवार्ड मैं ले रही हूँ और फीलिंग सो एक्साइटेड कि जब आप इतनी मेहनत करते हो ऑन टेलीविजन ऑन बिग स्क्रीन स्मॉल स्क्रीन एवरीवेयर इंडिया में रह के वर्ल्ड फेमस होते हो आप तो एंड इफ़ यू आर गेटिंग अवार्ड इन सब चीज़ों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए यू फील सो प्राउड यू फील सो गुड मैं तो पानी पानी हो गई लवली हाँ ओके राखी मैम एंटरटेनमेंट की बात करें तो आपके मुकाबले तो ऐसा कोई है नहीं पर आपके मतलब नज़र में ऐसा कौन है जो बहुत ही एंटरटेनिंग है आपके अलावा ओह वाह कौन है वैसे तो सब अपने अपनी कैटेगरी में तो दे सो मेनी एंटरटेनर सब लोग अपनी अपनी कैटेगरी में मैं किसी को ये नहीं कहूँगी कि ये इतनी कैटेगरी एवरीबडी इज़ अ एंटरटेनर बट मैं फायर हूँ फायर आई एम अ फायर Not flower. या आई एम नॉट फ्लावर आई एम अ फायर और अवार्ड की बात करें तो आपकी निजी जिंदगी में कितने मायने रखता है अवार्ड को लेकर देखिए मैं पहले अवार्ड नहीं लेती थी बट मुझे इतने अवार्ड आते मैं हमेशा हर अवार्ड नाइट में परफॉर्म करती थी लाइक आईफा हो फिल्म फेयर हो या कोई भी अवार्ड नाइट हो बड़े बड़े में एंड सब में परफॉर्म किया मैंने बट मुझे स्पेशली अवार्ड की कैटेगरी में डालते थे बट आजकल अवार्ड का बहुत ज़माना हो गया है तो अवार्ड लेना बहुत ज़रूरी है आपको एक कैटेगरी के लिए एंटरटेनमेंट के लिए ग्लैमरस के लिए डिवा के लिए आइकॉन के लिए नाउडेज इट्स अ स्टाइल राइट सो ट्रेंड ट्रेंड सो अब मैं अवार्ड लेती हूँ और मुझे अच्छा लगता है अवार्ड लेना बिकॉज आपके प्रोफाइल के लिए भी बहुत मायने रखता है ये अवार्ड एंड हु इज़ गिविंग अवार्ड नेहा धूपिया
शी इज हॉट हैपनिंग. थैंक यू. ओके राखी मैम, लॉकअप कितना फॉलो कर रहे हैं आप, क्योंकि सेकंड एपिसोड था कल और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला, आप कितना पर्सनली फॉलो कर रहे हो? मैं अवार्ड लेकर आऊँ फिर लॉकअप की बात करते हैं, पक्का, आई प्रॉमिस. मैं अवार्ड लेकर आती हूँ फिर मैं लॉकअप की बात करती हूँ. Yes. ठीक है ना? आऊँ मैं एक अवार्ड लेने आऊँ. किसका? Raki, one-on-one, please. ओके स्टार्ट. One-on-one. ले लो Yeah. वेयर. सारा खेल यहाँ पे लो ना. आ जाओ. रुको. What is your name? सोनू उधर ले लोगे प्लीज. ये हमारे ये किया. हाँ ये लगाया वहाँ. हाँ हाँ किधर? ये वहाँ उधर. नहीं. So we'll go to that corner. हाँ टू इट योर नाउ. नहीं 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 नीड द लोगों के पीछे ही करना. हाँ ठीक है कर. साइड हो जाओ. सोनू जल्दी बताओ ना. हाँ ठीक है चलेगा. मैं चॉपर के बारे में आता हूँ अपना. अदरवाइज वेट फॉर 2 मिनट्स ना. एक में 2 मिनट नहीं 2 मिनट रुक जाओ ना प्लीज. अच्छा ठीक है खत्म कर दो. पर्सनल चॉपर. ओके आई एम गोइंग देयर. आ जाओ जिसको करना. मैडम जी, मैडम जी, पिताजी इधर लेफ्ट में. वेट वेट पिताजी, बाइक पे आए ना बाइक. ओके मैम, कंग्रेचुलेशन. आज आपको अवार्ड एक बार फिर से नवाजा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? और कहना तो क्या है, बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग है. बहुत अपने काम को जब अप्रिशिएट किया जाता है और जब सारे लोग मिलके कह रहे हैं कि आपका काम पसंद आ रहा है, अवार्ड के ज़रिए ये कहना चाहें तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी फीलिंग होती है. और मुझे बहुत ही खुशी है कि आज मुझे अवार्ड मिल रहा है. ओके, कोशिया जी से आपको गवर्नर से कुछ आपको मिला है क्या, कुछ बताना चाहेंगे? सच प्रेस्टीजियस. बिल्कुल, उन्होंने मुझे पॉलिटिकली वेलकम किया है और मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर का अवार्ड दिया है, तो मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है और मुझे रियली में बहुत अच्छा लगा. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. नवाजा जा रहा है, क्या है ग्लोबल फेम अवार्ड आपको मिल रहा है? आई एम वेरी हैप्पी. आज ग्लोबल फिल्म अवार्ड्स में मुझे आई थिंक एंटरटेनमेंट कैटेगरी में मिल रहा है. आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी. सो मुझे बहुत खुशी मिल रही है. आप लोग ने मुझे वापस एक अवार्ड दे रहे हो. और आपकी मम्मी आई है क्या? हाँ, मेरी प्यारी मम्मी आज आई लंदन से. मतलब बिग बॉस के बाद मैं मम्मी को मिला नहीं हूँ, बट आज कल रात को मम्मी आई है. उस आके ही रो रही है मुझे देख के. तो मुझे अच्छा लगा मम्मी मेरे साथ है. मैम क्या कहना चाहेंगे, आपके बेटे ने आपको काफी प्राउड फील करवाया है? बहुत proud कुछ शब्द अगर आप. We didn't expected it, but he's done very well. You didn't expect it, mother. I mean, it's a big platform now. Big Boss is a very big platform, and we thought it's going to be tough for him, but he's done it. और आगे की क्या प्लानिंग है राज? आगे मैं एक शो कर रहा हूँ जो उसको ट्रेनिंग भी शुरू होगी मेरी, और आई थिंक बाय मे शुड बी अनाउंस्ड क्या हो रहा है. थैंक यू सो मच. राजीव भाई यहाँ पे. मैडम जी सामने फोटो फिर आगे देखिए. इधर ही वेट वेट.
मैडम को सो लिखा तेरा हो गया, खत्म कर दो पहले। हाँ जी हाँ जी हाँ मैडम को सो निकाला मैडम अमृता मैडम जी इधर देखिए मैडम जी यहाँ सामने यहाँ पर You are giving so much Timnasa look. yeah, I know. I know. Thank you. चालू हुआ भाई मेरी एक मिनट आप भी नहीं भाई यहाँ पे कलर सूट कर रहे हैं यार तू सबसे पहले बोलना है कलर कलर अरे इधर चलिए हाँ रेडी किशन रवि किशन जी क्या कहना चाहते ग्लोबल फिल्म अवार्ड में आए तो बेस्ट जोड़ी का अवार्ड मिलने वाला है आपको, बेस्ट कपल क्या मिलने वाला है कुछ आप बताना चाहिए? बताइए। आप लोगों को क्या लगता है क्या मिलने वाला होगा? बेस्ट जोड़ी कपल, बेस्ट कपल। हाँ जैसे हम जोड़ी में ही रहते हैं, हम काम धंधा तो कुछ करते नहीं हैं। नहीं यार, कुछ और अवार्ड देने वाले हैं। नॉमिनेशन तो कुछ और के लिए हुआ है, तो देखते हैं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अवार्ड कितने मायने रखता है कुछ अगर आप बता सकते? मेरे लिए गलत सवाल है, इनको पूछिए। सी आई थिंक अवार्ड्स आर लाइक जैसे एक त्यौहार होता है या फिर कुछ भी एक अच्छी सी चीज़ होती है। इट्स लाइक वेयरिंग क्लोथ्स, सो वट एवर टैलेंट यू हैव उसका जब आपको एक रिवॉर्ड मिलता है, एक अवार्ड मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे लिए अवार्ड वही मायने रखता है कि उस मेहनत को सराहा लोगों ने और उसके लिए सिर्फ हमें एक खूबसूरत सा इनाम दिया जा रहा है, एक ट्रॉफी के। प्यार मिल जाए तो किसको अच्छा नहीं लगता, तो बहुत अच्छा लगता है। और आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही है ब्लैक ड्रेस में, तो कितना टाइम लगा आपको इसमें टायर? इसको बहुत इंटरेस्ट है। हाफ एन तो सर आपको कुछ मुश्किल हुई मैच होने के लिए, मतलब मैम के साथ आने के लिए? हमेशा मुश्किल होती है यार, मेरे को इधर कोई हाई भी नहीं बोलते, इनको ही देखते हैं। हम आपको हाय बोल रहे हैं। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जब आएंगे तब बताएंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। Please, one wire, please. टीना इज वेटिंग ओवर देयर। अवार्ड लेंगे लेफ्ट नॉमिनेटेड किस कैटेगरी में आप नॉमिनेट हुए बहुत दिनों के बाद? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल एंड थैंक्स टू ग्लोबल फेम अवार्ड्स यहाँ पे मुझे बुलाने के लिए, नॉमिनेट करने के लिए और फेलिसिटेट करने के लिए। मुझे एक अवार्ड मिलने वाला है फॉर माई डेब्यू इन वेब सीरीज़ and this is my first award in my debut in web series, so I'm really excited and looking forward to it. और बहुत ही कॉस्ट्यूम की अगर हम बात करें बहुत ही ब्यूटीफुल है और सिंपल एंड सोबर लग रहा है, तो कुछ अगर आप? हाँ, आई थिंक ऑफ लेटली ना मैं बहुत ज़्यादा कम मेकअप करने लगी हूँ, बहुत सिंपल रहने लगी हूँ मेकअप वाइज एंड ऑल ऑफ दैट, सो आई जस्ट थॉट विल कीप इट वेरी सिंपल। मैंने बहुत सिंपल सा माइकल कॉर्स का ड्रेस पहना है एंड जस्ट अ हाई बन एंड दैट्स इट। मतलब आई थिंक लेस इज़ मोर नाउ अ डेज, so I try to keep it very minimalistic. And
apart from this, any upcoming project would you like to share? I am one project is lined up. I am going to Indonesia next month for 1 month for a project, and then after that, once I come back, another web series is lined up. So I'm really excited and looking forward to it. Lot of fans are waiting for you to go into Big Boss house. तो क्या इस समय हम आपको देख पाएंगे? आई नो बिग बॉस की भी बातें चल रही थी लास्ट ईयर भी, हर साल मेरी बातें चलती रहती है, तो आई थिंक बिग बॉस के साथ मेरा प्यार भरा रिश्ता है, सो डेफिनेटली बहुत जल्द देखते हैं. थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन. थोड़ा इस तरफ आइए, थोड़ा इधर आइए, बस. Hi guys. Hi. आज आपको नॉमिनेट किया गया है, क्या? I think it's a big honor to be nominated among such talented people, and acting is something that I have loved all my life. तो जब एक नॉमिनेशन या एक अप्रिसिएशन मिलती है इस चीज़ के लिए तो बहुत अच्छा लगता है. इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग. सो खुश बड़ी हूँ मैं, आई जस्ट से दैट. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. आई फील लाइक अ 5-year-old चाइल्ड. तो आपको एक्साइटमेंट तो दिख ही रही है, मैंने अपना एक्साइटमेंट में आज हाथ ही तोड़ दिया. क्या हुआ मैम? मैं स्लिप हो गई थी. आई थिंक वो इतनी एनर्जी हो गई थी तो उस चक्कर में. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you. Welcome. No. So welcome to our function. Yeah. Global Fame, no? Global And the company is yours? Reconnect Star Events and Entertainment. तो आज आप किस कैटेगरी में आपको नॉमिनेट आपको क्या लगता है कॉमेडी की? होना चाहिए ना कॉमेडी में? वही होगा फिर. तो मैम आप बताइए किस कैटेगरी में आप? अभी पता चल ही जाएगा. वही तो कुछ तो सस्पेंस रखना बनता है. सर बताएंगे. और मैं क्या कर लेता हूँ बताओ, एक ही चीज़ तो आती है फिल्म भी मुझे. कर लेते हो, फिल्म भी कर लेते हो. कॉमेडी के लिए है भाई. हाँ. और सर लॉट ऑफ पीपल लविंग आपकी जो सीजन 2 की कमबैक हुई है आप लोगों की, काफ़ी लोगों ने पसंद किया है. तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का शूट हो रहा है, कुछ आप बताना चाहेंगे? काफ़ी ट्रेंडिंग रहा RRR का, जब आप रामचरण सर आए थे, सब लोग आए थे, काफ़ी ट्रेंडिंग था. तो कुछ बताना चाहेंगे उसको लेके आपको? भाई हमारे लिए भी बहुत एक्साइटिंग होता है. आपने शो देखा है, हम इतने साल से शो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सेलिब्रिटीज़ भी जो हैं सारे के सारे आ चुके हैं, विजिट कर चुके हैं हमारे सेट पे. तो अब कोई नया आता है, जैसे लाइक रामचरण और जूनियर NTR, ये लोग हमारे लिए भी नए थे, बिकॉज वी मेट देम एंड सॉ देम फॉर द फर्स्ट टाइम. सो या इट वाज अ वेरी एक्साइटिंग एपिसोड और बड़ा मज़ा आया हमें शूट करने में. और आगे की क्या प्लानिंग है? ऐसा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? अभी तो नहीं है कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट. अभी तो द कपिल शर्मा शो ही है, एंजॉय कीजिए. ऑनगोइंग प्रोजेक्ट. ऑनगोइंग, हाँ ऑनगोइंग तो वही है, द कपिल शर्मा शो है, वो आप एंजॉय कीजिए. थैंक यू सर एक सवाल है, अक्षित सर काफ़ी नाराज़ हैं कपिल सर के ऊपर. उन्होंने जो एक वीडियो ट्वीट कर दिया था, क्या उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? वो मैंगो वाला सवाल को लेके, जो प्रधानमंत्री को लेके. कुछ दिनों में अभी हमारी शूट है उनके साथ बच्चन पांडे के लिए, तो अगर नाराज होते तो हम शूट ना कर रहे होते साथ में. मतलब बातचीत ऐसे कोई नाराजगी नहीं थी भाई, ये ऐसे ही बातें थी. नहीं ऐसी कोई नाराजगी नहीं.
ठीक है, थैंक यू थैंक यू। यहाँ पर अभी तो क्या सोलो बाइट प्लीज। हाँ हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आज की शाम को लेके एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है ग्लोबल अवार्ड्स में नॉमिनेशन पाके एंड आई वुड लाइक टू थैंक आवर ऑर्गेनाइजर्स अमृता जी एंड मिस्टर श्रीधर। वेरी एक्साइटेड इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट के बीच में आके एंड या लुकिंग फॉरवर्ड टू एन अमेजिंग इवनिंग। या दैट्स इट। आउटफिट इज़ वेरी फंकी एंड कलरफुल नियॉन बिकॉज मुझे बहुत आज ब्राइट फील हो रहा था, हैप्पी फील हो रहा था। सो हाय हाय, ओह थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर, थैंक यू सो मच। और क्या है थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें। सो बेसिकली वी कनेक्ट स्टार अमृता, मैं क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ। Yes? Okay. So my name is Amrita Roy and I'm the creative director of We Connect Star Events and Entertainment. And We Connect Star Events and Entertainment ही Global Fame Awards 2022 आज ऑर्गेनाइज कर रही है एंड यहाँ पे ऑनर किया जा रहा है डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज़। उनको आज उनके अचीवमेंट के लिए ऑनर किया जाएगा। आप देख ही रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे सितारे हैं एंड पीपल फ्रॉम एंटरप्रेन्योर्स डिफरेंट इंडस्ट्रीज़, वो सब भी आ रहे हैं इस इंडस्ट्री। She is the chief guest. She will be presenting the awards to all the winners tonight. कई सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए यहाँ पर, एजाज आए, पवित्रा जी आए, राखी सावंत आई, कंट्रोवर्सी हुई। Yes. आप क्या कहना चाहेंगे उसको लेके? See, जितने भी आज अवॉर्डीज़ हैं और जो भी आ रहे हैं, we all are achievers, राइट, फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स। तो उन सब लोगों ने अचीव किया है तभी आज वो आज इस मुकाम पे है और ग्लोबल फेम अवार्ड्स टेक ऑनर टू यू नो सेलिब्रेट देयर अचीवमेंट्स इन स्टाइल। जो पीआर हैंडल कर रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहना They are है? doing- शैलेश सर है, Yes, वो yes. भी कर रहे हैं काफ़ी अच्छा, तो कुछ क्या कहना चाहेंगे? सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दे आर एसोसिएटेड विद अस फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम एंड लुकिंग फॉरवर्ड। यस, थैंक यू। थोड़ा सा देखना ही बस आप मेरे सामने यहाँ पे हेलो मैम, टीवी कनेक्ट अनुराधा। Nice to meet you. Hello. सो ग्लोबल फेम अवार्ड्स कुछ कहना चाहेंगे आज की शाम के बारे में? I think नाम में ही सारा जाम है. So I think Global Fame Awards as you can see is sponsored by so many people. I think मेरे लिए एक नया अवार्ड है जहाँ मैं नॉमिनेट हुई हूँ, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. मुझे पता नहीं अभी टाइटल क्या है, तो यही लोग मुझे बताएंगे मैं किस चीज़ के लिए नॉमिनेट हुई हूँ और जीत रही हूँ तो क्या जीत रही हूँ. आई हैव नो आइडिया, बट आई एम रियली ग्रेटफुल कि इस साल आई थिंक आई हैव कलेक्टेड सो मेनी अवार्ड्स बैक टू बैक. तो मुझे लगता है मेरे डैड ऊपर से ना ब्लेसिंग्स दे रहे हैं मुझे हमेशा. आउटफिट भी है तो थैंक यू. बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है, तो उसके बारे में आप आई थिंक मुझे कुछ डिफरेंट करना था. यूजली मेरे बाल हमेशा ब्लो ड्राइड या स्ट्रेट होते हैं एंड आई वांटेड टू गो कर्ली बिकॉज माय डैड लव्ड माय कर्ली हेयर एंड काम की वजह से यू नो वी आर ऑलवेज परफेक्ट एंड आई वाज लाइक टुडे आई एम गोना गो लाइक गोल्डी लॉक्स. बट व्हेन इट कम्स टू माय आउटफिट आई थिंक one of the things the team mentioned was about bravery and courage, which would possibility be a way of me kind of being nominated and winning. I'm not sure yet. So I kind of thought, why not go in an avatar where I look like a badass? And you know, I kind of, I wanted to look the part because if I'm nominated for something like that, I mean, I think there's nothing wrong with looking the part you might win or be nominated for. तो मुझे लगा थोड़ा you know mix and match करना चाहिए. And why not, when we do it in Hollywood, why can't we not be wearing gowns on a red carpet in Bollywood? Yeah. क्या कुछ देखेंगे हम आपकी तरफ से अपकमिंग? Yes, तीनों फिल्म्स मेरी रेडी हैं. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ टिप्सी के लिए. टिप्सी हमारी अभी जा रही है फ्लो पे 19th को. इनकम्प्लीट मैन की डबिंग खत्म हो गई है. बैंड ऑफ महाराजा इज सेट टू रिलीज. तो
बस यही है कि बस सब कुछ सही जाता रहे, बाबा जी की मेहर है, एंड आई होप दैट एवरीथिंग वर्क्स आउट, एंड आप सबको भी ऐसे आप हम सब मिलते रहें हर इवेंट पे. सो मैं ये कहना चाहूँगी आई एम वेरी ग्रेटफुल. और हाँ, काम काफ़ी है, एंड आई थिंक कि 2 साल का जब ब्रेक सबके लिए रहा है, स्पेशली फॉर पीपल लाइक अस, यू नो, we've worked really hard and we've tried to be where we want to be in Bombay. एंड आशा यही करते हैं कि आगे भी हम और अच्छा काम करते रहें और आप हमारे इंटरव्यूज़ लेते रहें. बिल्कुल. थैंक यू. वाह सारे एक बार मेरे पीछे आ एक फिर बस अरुण भाई साइड. हां ये लोग ये सामने देख के यहाँ आया सामने. ओ माय गॉड ये मनोज बड़े फोटो पे ये ऐसा कर रहे हैं. अरुण भाई लव यू. अरुण भाई लव यू. Please come. नेहा जी आइए. अरे क्या? So नेहा जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन. थर्सडे, यू नो, लोगों को बहुत अभी भी तक पसंद आ रही है एंड लोग आपके काम को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं. तो सबसे पहले बताइए कि कैसे देखती हैं आप जब भी आपका कोई प्रोजेक्ट आता है. थर्सडे लोग अभी भी बहुत पसंद करते हैं. थैंक यू वेरी मच. आई थिंक मेरे लिए ये प्रोजेक्ट जो है, जो थर्सडे है, वो आई थिंक विल ऑलवेज बी क्लोजेस्ट टू माई हार्ट, क्योंकि आई वॉज प्रेगनेंट और यू नो नाउ आई हैव माई सन विद मी. और जब भी मैं इस फिल्म को देखूंगी, मुझे वैसे भी अपने बच्चे हमेशा याद आते हैं जब मुझे कोई काम मिलता है या फिर मैं कर रही होती हूँ. बट एक अलग ही फीलिंग रहेगी फॉर मी. एंड यू नो द मोस्ट स्पेशल थिंग अबाउट द फिल्म इज़ दैट इतना एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आगे जाके आई हैव ऑलरेडी मेड दिस प्रॉमिस टू माई सेल्फ दैट इफ़ एंड व्हेन माई चिल्ड्रन वॉच सिनेमा, मैं अपने बेटे को थर्सडे सबसे पहली पिक्चर दिखाऊंगी. एंड यू नो, शूटिंग में कितना कुछ, क्योंकि मैंने देखा बारिश में भी आप वो शूट कर रहे हैं, क्योंकि आप पॉप का किरदार है तो काफ़ी भागना दौड़ना, कितना कुछ प्रिकॉशन आपके लिए लेना पड़ा है एंड कितना कुछ सेफ्टी था आपके लिए. बहुत मुश्किल था. आई मीन टू से दैट आसान था बिल्कुल नहीं. एनीवे बारिश में शूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो जब हम शूट कर रहे थे टू बी प्रेग्नेंट, और शूटिंग शेड्यूल कभी ऐसे नहीं होता है कि आप एक ही सेकंड में, यू नो, ऐसा तो नहीं है कि 2 दिन में ख़त्म हो जाता है. सो यू नो, विद पासिंग टाइम यू गेट मोर एंड मोर प्रेग्नेंट. और साथ ही में आई थिंक जो बाकी प्रिकॉशंस थी वो ये थी, क्योंकि सेकेंड वेव तभी ख़त्म हुई थी, तो कोविड की इतनी सारी प्रिकॉशंस हमें लेनी पड़ी. प्लस आई वॉज इन अ डेलिकेट स्टेट. बट यू नो, आई थिंक दैट nothing, bless you, nothing changes or nothing can change if there are change makers who don't support it. और जो सबसे बड़े change makers हैं वो ऐसे होते हैं जिन्होंने you know, especially जिस कंडीशन में मैं थी, to give us an opportunity. तो अगर बेजाद या रॉनी स्क्रूवाला या पाशान यू नो जो और एशली जो हमारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स हैं, अगर उन्होंने हमें मौका नहीं दिया होता, I think that we would have never been able to break out of that box or break that clutter. या फिर हम कुछ कर ही नहीं पाते. I would have just been like taking maternity leave, which is not bad, but to be able, like, you must take it if emotionally and clinically you want to take it. But I wanted to work and I got a chance. I feel really happy. चलिए, ग्लोबल फेम अवार्ड्स के मौके पर हम यहाँ पर प्रेजेंट है, तो आप बताइए कि कितने एक्साइटेड हैं. आज की शाम आपको अवार्ड भी मिल रहा है. सो जी नहीं, मुझे नहीं मिल रहा है. मैं सारे अवार्ड्स दे रही हूँ लोगों को. But there's nothing wrong with it. Yeah, to be in a position to you know, to be the face of Global Fame Awards. और आई थिंक जिन लोगों को हर एक कैटेगरी में जो लोग अवार्ड्स आज लेकर जाएंगे, हैट्स ऑफ टू देम. मतलब ऐसे बैठे बैठे तो घर पे अवार्ड मिलता नहीं है. द पॉइंट इज दैट सबने मेहनत की है, अपनी फील्ड में मेहनत की है. एंड यू नो, व्हेन यू हैव अ स्टैंडर्ड ऑफ अवार्ड्स, वो ऐसे ही होता है कि पीपल नीड टू कम बैक, वर्क हार्डर, एंड दैट्स व्हाट्स गोना हैपन ईयर आफ्टर ईयर. मैम, अगर हम बात करें सिम्बा डूइंग वेरी वेल इन दिस करियर. सिम्बा नागपाल, you know, Roadies and all this he did. What do you want to say now? He's doing Nagin also. What is your reaction to that? Congratulations to him. Thank you.
आपको लगा था इतना आगे तक जा पाएगा? Thank you very much. No, all the best. Everybody should do well. Thank you. मैम एक आखिरी सवाल है कहाँ यस एक्साइटेड हूँ क्योंकि नॉमिनेटेड हूँ मैं एंड आई होप मुझे अवार्ड मिले आज तो आई एम क्वाइट एक्साइटेड एंड लेट्स सी यहाँ से अवार्ड लेकर जाती हूँ कि नहीं। ब्यूटीफुल क्या आउटफिट है आपके, अगर आप आउटफिट के बारे में अगर आप कुछ बता सकें? आउटफिट बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आई डोंट नो बेसिक है, मैंने कोई ब्रांड का आउटफिट पहना है, इट्स जस्ट वन ऑफ द basic gowns which is not that flashy because I always like to go understated with my wardrobe and it's from my brand Amarzo. So जहाँ आपको लोग काफ़ी मिस कर रहे हैं टेलीविजन में, तो कब आप टेलीविजन में आने वाले कि लोग काफ़ी मिस कर रहे हैं टेलीविजन ऑडियंस आप? मैं भी टीवी को मिस कर रही हूँ एंड आई होप मैं जल्दी से टीवी पे आऊँ या फिर कोई तो स्क्रीन पर आऊँ बहुत जल्दी, बट इवन आई एम मिसिंग टीवी एज मच एज टीवी इज मिसिंग। कोई रियलिटी टीवी शो करने का इरादा है आपका आने वाले में? ऑफर हुए थे मुझे 1-2 रियलिटी शोज़ बट वो इतना ज़्यादा लेजिट और इतना ज़्यादा कैद में रखना चाह रहे थे मुझे, तो मैं डर गई, मैंने नहीं किया है। बट अभी फ़िलहाल लेट्स सी क्या ऑफ़र होता है और क्या मैं एक्सेप्ट करती हूँ, जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस। थैंक यू सो मच। ओके मैम, आज आपको नॉमिनेट किया होगा ग्लोबल फेम अवार्ड, क्या कहना चाहिए? So I'm really excited and happy that I've been nominated for the Trendsetter of the Year award. And you know, it's really exciting when your hard work is appreciated at such events. So thank you, We Connect Star, for such. Yeah, wait. Let her go. बोलिए ना मैम। तो मैम जैसे कि नॉमिनेट होना कितना इम्पोर्टेंट होता है? आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वो भी इम्पॉर्टेंट होता है कि ऐसे इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट वाले ऐसे इवेंट्स करें, बिकॉज इफ़ दे डू सच इवेंट्स वी गेट मोटिवेटेड टू डू बेटर इन द सोसाइटी एंड टू बेटर इन आवर फील्ड्स. सो दे आर ऑनरिंग मी विद अवार्ड ऑफ ट्रेंडसेटर ऑफ द ईयर. सो आई थिंक इट्स अ फैब मोमेंट फॉर मी. थैंक यू. आगे की क्या प्लानिंग है? कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट कुछ शेयर करना चाहेंगे? यस, शेयर तो नहीं करूँगी बट येस देयर इज़ एन अपकमिंग प्रोजेक्ट. इतना वेट किया है, सो आई थिंक योर वेट विल बी वर्थ इट. थैंक यू. अंदर जाना आज अवार्ड मिला है आपको, कितनी खुशी महसूस हो गया? मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आज ग्लोबल फेम अवार्ड्स 2022 का हिस्सा बन के. आई वांट टू थैंक अमृता फॉर एक्चुअली हैविंग मी. आई वांट टू थैंक वी कनेक्ट स्टार फॉर होस्टिंग दिस opus magnum, and I'm so glad that I've won an award for style today, and I'm grateful. Thank you. Thank you. इसी का हवा डायरेक्ट आ रहा है यहाँ पे. सब यहीं पे हो रहा है वीडियो. जी ओके मैम, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, आज आपको अवार्ड मिलने वाला है. थैंक यू. कौन सा? आपको ब्यूटीफुल एक्ट्रेस. अच्छा, ये मुझे नहीं पता था. ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, बेस्ट एक्ट्रेस, सभी अवार्ड आपको मिल जाएगा आज. गोल्ड. थैंक यू. तो कुछ कहना चाहेंगे, अवार्ड्स कितने मायने होते हैं? अवार्ड हमेशा हर आर्टिस्ट को हमेशा इट इज़ मायने रखता है, बिकॉज वट एवर एफर्ट्स यू पुट इनटू इट, जितना आप करो उसके लिए आपको अगर अप्रिशिएट किया जाता है तो आपको अच्छा लगता है.
So in a way, it's always like a backing, a support from everyone, and it's an appreciation. ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है आपका अटायर। कुछ बताना चाहेंगे मतलब फुली लुक्स के बारे में? फुली लुक के बारे में मैंने साड़ी पहनी है। आई वोन दिस साड़ी फ्रॉम कल्की एंड एक्सेसराइज्ड विद सम लवली एक्सेसरीज। ऐसा लग रहा है कि आप कोई रैम वॉक अभी होने वाला है? ऐसा क्यों? मेरे बालों की वजह से? हाँ, कुछ हंगामा होने वाला है? कुछ हंगामा नहीं होगा। तो कुछ बताना चाहिए, मतलब काफ़ी समय भी लगा होगा आपको अटायर के लिए, टाइमिंग के लिए? नहीं, एक्चुअली ज़्यादा तो वक्त नहीं लगता है मुझे ड्रेस करने में, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 hour विद मेकिंग few bits of reels. I mean like फैंस काफ़ी वेट कर रहे हैं आपके नए प्रोजेक्ट के लिए, तो कब तक हम आपको देख पाएंगे अगर आप बता सकें? टू बी ऑनेस्ट मुझे कोई रश नहीं है वापस आने का, मतलब आई वांट टू डू समथिंग विच इंटरेस्ट मी, तो जहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग होगा वो करूँगी। तो मैम कोई सॉन्ग, कोई रियलिटी शो, मतलब आप काफ़ी चूजी होते हैं हर प्रोजेक्ट को लेकर। हमने देखा है जब भी आप कुछ अच्छी मिलेगा तभी आप जाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सॉन्ग या रियलिटी शो में कब आप आने वाले हैं? बहुत जल्द, होपफुली। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सेपरेट बाइट्स नहीं है। गाइस, माइक है क्या? गाइस, हेलो। मैं अपना ऑस्कर अवार्ड छोड़कर ग्लोबल फेम अवार्ड लेने आई हूँ मैं आज। थैंक यू। राखी बेटा आज की शाम है ग्लोबल फेम अवार्ड्स और मैं यहाँ पे आई हूँ और मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स आए हैं, सबसे मिलने जाऊँगी अभी अंदर। आई एम वेरी एक्साइटेड और मुझे पता चला है कि मैं भी नॉमिनेटेड हूँ, तो अपना अवार्ड लेने जाऊँगी। इट्स आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। अच्छा, लुक तो खैर मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया था क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई थी, तो मुझे लगा अब जल्दी से तैयार होके मैं मिस नहीं करना चाहती थी। काफ़ी सारे फ्रेंड्स आए हैं मेरे यहाँ पर, तो आई जस्ट वांटेड टू मीट देम एंड देयर इज़ नथिंग स्पेशल अबाउट द लुक। बस एक ब्लेजर पैंट्स के साथ पहनी हुई है जो कॉम्बिनेशन ड्रेस है और कुछ नहीं, नथिंग वेरी ग्रेट अबाउट दैट। आप मुझे बहुत जल्दी मेरे सिंगल वीडियोस में देखने वाले हैं। कुछ गानों को मैं अभी शूट कर रहे हैं, हम अभी नहीं बताऊंगी, बट येस मार्च अप्रैल में हम शूट करने वाले हैं। कुछ सिंगल्स आ रहे हैं मेरे, तो आप जल्दी उसमें देखेंगे। इंस्टा पे कुछ आपने डाले थे, कहीं बाहर गए थे इवेंट के लिए, क्या था? इवेंट के लिए मैं ट्रैवल करती रहती हूँ, शोज़ होते रहते हैं मेरे। तो जैसे आपको सबको पता है मैं सिंगर हूँ, परफॉर्मर हूँ, तो फिर परफॉर्मेंस होती रहती है। अब शोज़ शुरू हो गए हैं आफ्टर कोविड, अब परमिशंस मिलने लग गई हैं, तो अलग अलग सिटीज़ में हम ट्रैवल करते रहते हैं शोज़ के लिए। के बाद अभी नया शो चल रहा है आपका? हाँ, मैंने देखा नहीं है, बट थोड़ा बहुत मैंने देखा है। कुछ कंटेस्टेंट्स का मुझे पता है, ज़्यादा मुझे पता नहीं है। मुझे सारे कंटेस्टेंट्स अभी नहीं पता है, मैं एक बार देखूंगी फिर आपको बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू। चिल्लाओ मत, थोड़ा पीछे जाओ।
ड्रॉप कर रहे हो आराम से चलो 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 कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमें। जैसे हमने स्टेज पर भी कहा कि जब हमारे दर्शकों का प्यार ऐसा मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है और हमें और प्रोत्साहन मिलता है कि हम ऐसा करें। अरे नेहा, what are you doing? What is the bike? Hi everybody. वाह, कौन चिंकी कौन नहीं? कोई नया सवाल ढूंढ के लाओ आप जिसका हम जवाब भी दे पाए। हम किसी को जवाब नहीं देते। मैम क्या कहना चाहेंगे, आज आपको नॉमिनेट किया है ग्लोबल फेम अवार्ड के लिए, क्या कहना चाहेंगे? Actually, we are very excited to be nominated for the best sisters of the year, I guess. Stylish sisters of the year. You are the great influencer. आप जब भी आते हंगामा हो जाता है सोशल मीडिया में, तो क्या कहना चाहेंगे? इतना प्यार आपके फैंस आपको देते हैं क्या? आप सारे लोग हमें इतना प्यार देते हैं। वी रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स एंड ऑल द टाइम एंड ऑल द सपोर्ट। उसी वजह से हम आप सबको हंसाते हैं और आप सब हंसते हो, हम और भी ज़्यादा खुश होते हैं। दैट्स ऑल वी डू। और आप दोनों जब भी आते हैं अपने आउटफिट को लेके काफ़ी चर्चा होती है आपके आउटफिट को लेके, मतलब सेम टू सेम होते हैं। आज सेम टू सेम के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए, सॉरी बात और बहुत मेहनत लगती है पता ढूंढने में। What and everything, see each and every earring, the ring is also same. जब तो बहुत मज़ा भी आता है हमें पूरा मिक्स मैच करने में। इट्स वेरी चैलेंजिंग। लोग काफ़ी वेट कर रहे हैं आपके नए सॉन्ग के लिए, कोई नया प्रोजेक्ट के बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? It's coming up very soon, so stay tuned everybody. In March itself, it's coming up this month. रात के साथ है क्या या वो हम नहीं बताएंगे हम नहीं बताएंगे, पता चल जाएगा this month only. फैंस आप लोगों की जो बॉन्डिंग है सिद्धार्थ और अभिषेक के साथ, वो काफ़ी लोग पसंद करते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वी आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स एंड हमें बहुत मज़ा आता है साथ में। हम गेम्स खेलते हैं, फन करते हैं, रील्स बनाते हैं, चिल करते हैं सो इट्स लाइक अ वेरी गुड बॉन्ड विद देम। सो दे आर बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अरे वन ऑन वन चलो ग्लोबल फ्लेम अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया, वो भी नेहा के हाथ से, तो क्या कुछ कहना चाहिए? ऑफ कोर्स नेहा धूपिया जी के द्वारा मुझे ये अवार्ड दिया गया और इरम्स एंटरटेनमेंट के प्रोड्यूसर होने के नाते मैं इरम फरीदी बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ ग्लोबल फेम अवार्ड को कि वो इस तरीके के नए नए जितने भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं हमारे होल इंडिया में, उनको फैसिलिटेशन देते हैं और एक मोटिवेशन भी देते हैं। थैंक यू सो मच। आगे जाइए दादा, लो उधर। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज ग्लोबल फ्लेम अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया, कभी नया दुबई से क्या कुछ कहना चाहिए? I think by getting this award on the Global Flame Award 2022 has given me a lot of pride and privilege to be the part and the parcel of the humanitarian work I do. And I think so by getting the award with the Neha Divya is one of the wonderful things. I'm really pleased and I'm very honored to be part of it. Thank you very much for getting me this award. Wonderful. Thank you. What do you want to say regarding Shailesh sir? You always support. What do you want to say regarding him? I don't have any words to say about Shailesh ji. He's the amazing personality. He works very hard to get the people in, but I think he's doing a wonderful work by encouraging us and bringing all us up in together on this platform. Thank you Shailesh ji, बहुत बहुत आपका शुक्रिया. Thank you. Thank you. Hello, good evening. I am myself Geet Parag Patni. I am 13 years old. I am studying in 8th standard in Nirmala Convent High School, Nashik.
I am working in my own academy, Geet Yoga and Fitness Academy, Nashik. Previously, I was only kids yoga teacher, but now I teach all the age groups. I had received 4 gold medals in international, 5 gold medals in national, and 9 gold medals in state yoga championships. I had received the youngest yoga trainer award and best yoga trainer awards. I am teaching yoga since 3 years when I was 10 years old. I am having students across 8 countries right now. My students are winners and runners-ups in state, national and international yoga championships. Thank you for choosing me as Rising Youngest Yoga Trainer. Thank you. राजू भाई क्या कुछ कहना चाहेंगे आज ग्लोबल फेम अवार्ड में आप आए, आपका योगदान रहा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत खुशी हुआ। स्टार हैं, अच्छी अभिनेत्री हैं, अच्छी अभिनेत्री हैं, उनके हाथों से अवार्ड मिला और हर समय अवार्ड मिलता है तो बहुत खुशी होती है कि हम ऊंचाई तक पहुंच गए और इससे और ऊंचा बढ़ना चाहते हैं, इसलिए मेहनत करना बराबर चाहते हैं और मेहनत करना और मेहनत करना और मेहनत करना। राजू भाई बात अगर मेहनत से करें तो अपना एक ढाबा भी है जो पटना में, किस तरह का है वो दे रहा ऑडियंस को? मेरा अपना ढाबा है, पुराना असली यही बात चंपारण मीट हाउस बिहार में है, पटना में, और वहाँ का रेसिपी जो है मटन अहुना, मटन नून तेला, मटन पानी, ये सब बहुत टेस्टी होता है। आप आओ खाओ, मेरे हाथों से खाइए, मैं सेफ भी हूँ।